आज की कहानी है शिबू और नीरो। उस बेचारी का क्या कसूर था? उसने कौन से ऐसे पाप किए थे जिनके कारण उसे यह दिन देखना पड़ा? यह कहते कहते राम गोपाल की आंखों से आंसू के कण लुढ़कने लगे। राम गोपाल की पत्नी फूलवती ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि नीरो के बापू रो मत, भगवान सब ठीक कर देंगे। नीरो की शादी आज से 20 साल पहले सुरूरपुर हरियाणा के रहने वाले शिव प्रसाद के साथ हुई थी। नीरो पैगाम उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उस समय नीरो कक्षा 10 तक पढ़ी हुई थी। शिव प्रसाद एक छोटी सी कंपनी में कार्यरत था, जहां से उसे 400 रुपये वेतन मिलता था। वेतन अत्यंत छोटा होने के बावजूद भी शिबू अकड़ कर चलता था और अपने सामने सबको जीरो समझता था। वह नया नया पियक्कड़ बना था, लेकिन खुले में अभी संकोच करता था। मगर आज तो शिबू नीरो को ब्याहने आया है। आज तो सभी उसके ही मुंह की तरफ देख रहे हैं। शिबू ने बड़ों की नजर बचाकर 2 हल्के पैग दोस्तों संग मार लिए थे। जब वह फेरों पर आया तो उसकी आंखों, हाव भाव और उसकी लड़खड़ाहट में यह अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि उसने 2 घूंट लगा रखी है। राम गोपाल ने तो जब दूल्हे राजा को इस रूप में देखा तो वह स्वयं को ठगा सा महसूस करने लगा। उन्हें अपनी पसंद पर पश्चाताप हो रहा था। उन्हें शिबू के इस शौक के बारे में कुछ ज्ञान न था। फिर भी राम गोपाल ने खून का घूंट पीकर नीरो को विदा किया। राम गोपाल व फूलवती दोनों की ही छाती इस आशंका से फटी जा रही थी कि पता नहीं नीरो के साथ आगे क्या होगा। इधर लड़के वाले भी लड़की वालों से नाराज हैं, क्योंकि उनकी सोच के मुताबिक दहेज कुछ कम मिला है। बिचौलिए से ठहर तो ज्यादा की हुई थी, पर यह तो उसका आधा भी नहीं। उन्होंने अपनी यह खीज किसी और बहाने लड़की वालों पर निकाल दी कि फला फला खाने में नमक ज्यादा था और मिर्च तो थी ही नहीं, मिठाई में मीठा तेज था। इधर लड़की की शादी में हैसियत से ज्यादा खर्च कर राम गोपाल को कर्जा लेना पड़ा था। फिर भी हल्की फुल्की तकरार के बाद लड़की को विदा कर दिया। बारात ठीक ठाक वापस आ गई, सारी रस्में निभाई गई। सुबह सब देवी देवताओं की धोक लगवाई गई। रात को पहली बार शिबू ने नीरो का मुंह देखा। मुंह देखते ही शिबू के माथे पर बल पड़ गई। उसने अपनी नजरों में जो अपनी होने वाली पत्नी की जो मूर्त बिठा रखी थी, नीरो का मुखड़ा वैसा नहीं था। बेचारी नीरो अपने आप को अजीब से लोगों के बीच पा रही थी। उसे वह स्नेह नहीं मिल पा रहा था जो वह सोच कर आई थी। उसे शक वाली निगाहों से देखा जा रहा था, क्योंकि वह परिवार की इकलौती बहू थी जो यूपी से थी। हरियाणा के लोग यूपी वालों को कुछ ज्यादा ही तेज समझते हैं। नीरो की जेठानियों में उसे लेकर आशंका थी कि अब सबको लटका देगी सूली पर, परंतु उनकी सारी शंकाएं निर्मूल साबित हुई। पर नीरो अपने ससुराल में खुश न थी। उसे किसी से कोई शिकायत न थी, पर वह अपने पति की पीने की लत से परेशान थी और हैरान भी, क्योंकि कोई भी उसे टोकने की हिम्मत न करता था। शिबू अक्सर घर में लेट आता, घूंट लगाकर आता। नीरो का माथा उसे इस तरह देखकर ठनक जाता। शिबू सोचता आखिर वह पति है, उसे सब कुछ करने का अधिकार है, पर यह किस अधिकार से मेरा मूड खराब करती है? क्यों मुझे हर समय शराब के लिए टोकती रहती है? आखिर मैं दुनिया का कोई इकलौता शराबी तो नहीं हूँ जो ये पाप कर्म करता हूँ। मेरी मर्जी की मैं चाहे किसी वक्त भी आऊं, पर यह किस घमंड के कारण मुझे गरम गरम रोटी नहीं खिलाती? इस तरह दोनों अपने अपने दिनों को धक्का देते हुए आज शादी के 16 साल की सालगिरह मना चुके हैं। अब तो शिबू ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। यहाँ पहले से ज्यादा वेतन भी है और बाहर घूमने के टूर भी है। अब तो महीने में 10 दिन तो शिबू बाहर टूर पर ही रहता है। इस लाइन में आकर शिबू अब शिव प्रसाद ने रहकर एसपी हो गया। उसके सभी नए साथी उसे एसपी के नाम से ही बुलाते हैं। एसपी भी अपने तजुर्बे के कारण उनका हेड बन गया। होटलों में मनमर्जी का खाना मिलता,
रोज रात को जाम टकराते तथा रात को टहल करने वाली भी मिल जाती। अब भला क्यों एसपी को अपने घर का खाना अच्छा लगता? वह घर के खाने की तुलना होटल वाले खाने से करता और इस बहाने उसमें काफी कुछ नुक्स निकालता। अब नीरो तो वही नीरो है जिससे शिबू की आए दिन झड़प होती रहती थी, पर शिबू तो शिबू नहीं रहा ना, वह तो अब एसपी हो गया। नीरो का बड़ा बेटा 9वीं कक्षा में हो गया तथा छोटी बिटिया 5वीं कक्षा में पढ़ती है। घर में हुई कहा सुनी का असर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पड़ता है, सो बड़ा बेटा श्याम अक्सर कम अंक लाता है। इसी कारण उसकी माँ और अध्यापक दोनों ही उसे डांटते रहते हैं, पर वह दुखी होकर पढ़ाई छोड़ने का मन बना लेता है। पर समय रहते नीरो इस बात को समझ जाती है कि इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा ही है कि उसे अच्छा माहौल नहीं दे पाते। बिटिया स्नेहा पढ़ाई में अच्छी है। एसपी नीरो को पहले भी पसंद नहीं करता था और अब भी पसंद नहीं करता है।